ईद उल अज़हा के मौके पर कश्मीर की अगर स्पेशली हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग कुर्बानी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो जानवर का वेस्ट होता है उसे डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीका रहता है। पिछले साल हमने देखा श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ गाड़ियां अवेलेबल रखी गई, जहां टोल फ्री नंबर्स हुए, लोगों ने वहां रजिस्टर किया और उसके बाद वो गाड़ियां डोर टू डोर गई और वो वेस्ट को लेके उन्होंने प्रॉपर्ली डिस्पोज किया। क्या कुछ इस बार का सिनेरियो रहेगा, उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद साहब। इनसे जानते हैं कि क्या इस बार भी वैसा ही सिस्टम इन प्लेस होगा या कुछ और चीज़ें जो एसएमसी का इनिशिएटिव रहेगा इस ओवरऑल ईद के इस मटेरियल को, खासतौर पे जो वेस्ट निकलता है कुर्बानी के जानवर से, उसे मैनेज करने के लिए। उवैस साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सिंपली व्हाट इज द प्रोसीजर दिस टाइम? इस बार क्या कुछ फैसिलिटीज रहेंगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से और किस तरीके से वो इस मैनेज करेंगे इस वेस्ट को जो कुर्बानी का वेस्ट रहता है? देखिए, जब भी ये ईद के मौके पे हम लोग, पिछले साल भी हमने ये किया था कि हमारी डोर टू डोर कलेक्शन टीम्स दे वर एक्टिव, वी हैव शेयर देयर नंबर्स। इस बार भी हमने उनके नंबर शेयर किए हैं। इनफैक्ट वी हैव डिसेमिनेटेड इट थ्रू ऑल आवर मीन्स। हमने सोशल मीडिया है या बाकी हमारी कैंपेन है, उसके थ्रू हमने ये बताया है कि ये डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो फैसिलिटी है ये हमने अवेलेबल रखी है कि जो भी आफ्टर सैक्रिफाइस कुर्बानी के बाद में जो भी एनिमल वेस्ट रहता है, स्पेशली हाइड रहता है, जिसको हम चमड़ी बोलते हैं, स्किन बोलते हैं, तो वो उसके लिए हमारे पास कलेक्शन व्हीकल्स हैं, वो उसको कलेक्ट करेंगे और इनके नंबर्स भी हैं सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट। अदरवाइज़ तो ये अपने राउंड पे अपने टाइमिंग के हिसाब से चली रही होंगी, हमारे जो हुपर्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, और वो कलेक्ट करके उसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो क्या कुछ एडिशनल व्हीकल्स, जैसे एक तो रूटीन व्हीकल्स आते हैं जो गार्बेज कलेक्शन के लिए डोर टू डोर चलते हैं और मोहल्ले मोहल्ले में जाते हैं, क्या ईद के इस मौके पे एक्स्ट्रा फैसिलिटी रहेगी एसएमसी की तरफ से? हमारे जो डोर टू डोर कलेक्शन वाले व्हीकल्स हैं वैसे वो सफिशेंट हैं टू केटर टू दिस नीड, बट वी हैव एडिशनल व्हीकल्स जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम डिप्लॉय कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन नीड्स वी हैव क्रिएटेड अ कंट्रोल रूम जो कि इन सब को मॉनिटर करेंगे और ये जो व्हीकल्स हैं और जो लोग हैं ये निकल पाएंगे और ये डोर टू डोर कलेक्ट करके वेस्ट को वहाँ पे इवन आप कॉल करके भी बता सकते हैं, अदरवाइज रूटीन में भी आएंगे और उसको कलेक्ट करके साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईद का जो फेस्टिवल है इस पे हमें बहुत ज़रूरी है हम ये भी देखें कि साथ साथ में हमारा एनवायरनमेंट हाइजीन मेंटेन करें, हाइजीन रहे, हाइजीनिक रहे। और आसपास आप देखते हैं वाटर बॉडीज़ हैं हमारा श्रीनगर शहर के अंदर, कई इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, वो पोल्यूट ना हो। और आप जानते हैं कि अगर हम अनसाइंटिफिकली इसको डिस्पोज करते हैं, कहीं फेंक देते हैं, तो कई तरह की और बीमारियां, कई तरह के और इश्यूज सामने आ सकते हैं, जो कि हमें नहीं वैसा करना है। हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है और हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो एसएमसी की सर्विसेज हैं उसको यूटिलाइज करें और हम इसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करें। बिल्कुल। तो जो आपके टोल फ्री नंबर्स हैं, अगर कुछ लोगों तक वो बात ना पहुंची हो तो क्या वो म्यूनसिपैलिटी एसएमसी की वेबसाइट पे या उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवेलेबल है जहां से वो अपनी वो अपॉइंटमेंट बुक करा सकें या उनसे राब्ते में आ सकें? जी, हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है टोल फ्री, बाकी नंबर्स हमारे रूटीन नंबर्स हैं जिन पे जो टोल फ्री तो नहीं है बट नंबर्स आर अवेलेबल, और वार्ड वाइज नंबर्स हैं जिनका हमने लिस्ट शेयर कर दिया है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे है और वहाँ से जाके वो नंबर्स ले सकते हैं। और पिछली बार भी ये हुआ था कि कॉल करने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ी थी लोगों को, क्योंकि ये रूटीन में राउंड्स ले रहे होते हैं, तो वो प्रैक्टिस इस बार भी जारी रहेगी। और मुझे लगता है, मुझे जो उम्मीद है, और ख़ास तौर पे ये ध्यान रखा जाता है थोड़ा सा, क्योंकि लोकल हमारे वार्ड ऑफिसर्स भी लोकल रहते हैं, उनको पता होता है कि ईद के नमाज के बाद किस टाइमिंग से उनको राउंड शुरू करने हैं, कहाँ पे किस टाइम पे पहुंचाना है, तो वो भी थोड़ा सा टाइम टेबल वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे। दे विल कीप ऑन रोमिंग और इसको साइंटिफिकली कलेक्ट करेंगे। तो गुजारिश ये भी रहेगी लोगों से कि थोड़ा सा पेशेंस भी रखें, अगर आप कॉल करते हैं थोड़ा सा वेट भी करें, अनसाइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ ना करें, ये बहुत ही गलत बात है। और इतना पेशेंस हम रख सकते हैं कि अब बाई चांस आपने कॉल किया और वो बिज़ी हैं और दे हैव गॉन फॉर डिस्पोजल और वो आ रहे हैं, कभी आधा घंटा 40 मिनट भी लग जाते हैं, तो उतना वेट करना चाहिए। बट दिस सर्विस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड एंड इट इज़ अ बिग थिंग। इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है, ख़ासतौर पर अगर मैं सिर्फ वार्ड्स की और छोटी छोटी रोड्स का ही बात करूंगा तो हमारे पास तो 1500 किलोमीटर की तो रोड है जिन पे ये गाड़ियां हमारी चल रही होती हैं। तो इन सब में ये मैनेज करवाना, ये सब कुछ करवाना, सो आवर टीम इज़ वर्किंग वेरी हार्ड
and it is very important that we make this initiative a success so that ये जो फैसिलिटी है ये आगे भी हम कंटिन्यू इसी तरह कर सकें। बिल्कुल। यूजुअली हमने देखा है कि इस मौके पे लोग पब्लिक डस्टबिन्स का इस्तेमाल करते हैं टू डिस्पोज द एनिमल वेस्ट, और उसके बाद जो स्ट्रे डॉग्स खास तौर पे होते हैं वो वहां जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। सो इज़ देयर एनीथिंग फॉर दैट ऑल्सो कि अगर वहाँ वेस्ट अवेलेबल हो, जो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है, व्हीकल उनका जो चलता रहता है, वो टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहे, या कुछ वैसी चीज़ इन प्लेस है? सो वील बी कीपिंग अ क्लोज वॉच। इट इज़ टोटली नॉट अलाउड किया वहाँ पे उसको कहीं भी कोई भी हमारी प्राइमरी कलेक्शन साइट्स हुआ करती थी, आज तो वी हैव डिस्पोज्ड ऑफ विद मैनी, बिकॉज हम डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए लोगों को ज़रूरत नहीं है कि वो एक जगह जाके डंप करें वेस्ट। तो प्राइमरी कलेक्शन साइट्स तो हमने बंद किए हैं। फिर भी अगर कोई डेजिग्नेटेड पुरानी प्राइमरी कलेक्शन साइट होती थी, उसमें आज भी लोग कई बार डाल देते हैं और हम उसको क्लीन करते रहते हैं। और बहुत सारी जगहों पे तो हमने बैनर्स भी लगा दिए, हमने ग्रीन क्लॉथ और किसी तरह से उसको डिमार्केट भी किया कि यहाँ पे कूड़ा ना डाला करें, हम डोर टू डोर कलेक्शन का ही वेट किया करें। तो वो तो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में आपको कई तरह की पेनल्टीज़ भी हैं जो लग सकती हैं। और आपने देखा किस तरह से इम्बैलेंस बन जाता है, वो स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को लेके हो, डिजीज़ को लेके हो, वो सारा एक इम्बैलेंस एक हमारे सोसाइटी में एक इकोसिस्टम में बन जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। सो वी डोंट हैव टू डू दैट। वो हम ना करें, हम वेट करें और इसको साइंटिफिकली जिस तरह से एसएमसी डिस्पोज ऑफ करने वाली है उसी तरह डिस्पोज ऑफ। सो देयर विल बी पेनल्टीज आल्सो इन केस अगर ऐसा हाँ, इन केस हमें ऐसी वॉयलेशंस लगती हैं, देयर आर पेनल्टीज रेंजिंग फ्रॉम 100-200 रुपीज़ टू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, 2000 रुपीज़, 2500, अलग अलग पेनल्टीज़ रहती हैं, अलग अलग तरह की ग्रेव जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के ऊपर। तो उसके हिसाब से वाटर बॉडी है क्या है वैसा करेंगे तो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। बट जहाँ तक हमने देखा है कि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि पब्लिक ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया जी, और कोई इस तरह की कोई हमें दिक्कत नहीं आई कि जहाँ पे हमें पेनल्टी स्पेशली इम्पोज करनी पड़ी हो। हाँ, ये होता है, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला, कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं कि इमीडिएटली क्यों नहीं आ रही है गाड़ी या वैसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। उसके अलावा जो मुझे लगता है आज हमारे जितने भी कश्मीर में ख़ास तौर पर श्रीनगर में जितने भी लोग रहने वाले हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि हमारा श्रीनगर शहर वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ में वैसे भी शुमार होता है। हमारी वाटर बॉडीज़ बाय एंड लार्ज, हमें कहीं कहीं पे दिक्कत आती है, बट बाय एंड लार्ज क्लीन है। लोगों का जो आउटलुक है अपने आसपास की सराउंडिंग्स को साफ रखने का, वो काफ़ी बेहतर हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये कोऑपरेशन से ही हो जाएगा, और वी आर टेकिंग अ स्टेप। हमें उम्मीद है सिटीजन्स और जो पब्लिक है वो भी इसमें एक स्टेप आगे लेंगे और कोऑपरेट करेंगे, और इस जो हमारा ये तरीका है, जो हमारा ये एक तरह से मैं बोलूँगा कि सिस्टम है, इसको सक्सेस बनाएंगे। बिल्कुल। एट लास्ट, इज देयर एनीथिंग फॉर अदर मेजर टाउन्स अपार्ट फ्रॉम श्रीनगर? क्या वहाँ भी ऐसी कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी, बीट बारामूला, बीट अनंतनाग और एनी अदर मेजर टाउन, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा आबादी रहती है और वहाँ भी इन चीज़ों की ज़रूरत है? I'll not be the right person to comment on that, because I'm not that much aware. But what I know is that every municipal committee or municipal body is having a proper scientific disposal plan for every kind of waste. मतलब इस तरह के वेस्ट का डिस्पोजल का साइंटिफिक तरीका सब जगह है। और हम लोगों ने भी जहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जॉब किया है, तो हमने ये देखा कि वहाँ की म्यूनसिपल कमिटीज़, बॉडीज़ ये इंश्योर करती हैं कि जो भी डिस्पोजल है वो साइंटिफिकली हो। सो दे मस्ट बी हैविंग देयर प्लान, दे यूजुअली हैव अ प्लान, बट उनसे उसके बारे में ज़्यादा मालूमात हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच उवैस साहब। सो उन तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो शहर श्रीनगर में रहते हैं, अगर आप कुर्बान कर रहे हैं और उसके बाद जो वेस्ट है उसे ऐसे डंपिंग साइट्स में न डालें खुद से, वो आप पेनल्टी भी हो सकती है आपकी। और साथ ही साथ एसएमसी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको तमाम तर नंबर्स मिलेंगे, आप अपना वार्ड, अपना एरिया उसमें देख सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, जो आपके वार्ड ऑफिसर हैं कंसर्न आपके उस इलाके के, आप उनसे राब्ते में आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, एंड ही और शी विल गाइड यू फर्दर, ताकि आप एक प्रॉपर तरीके से इस वेस्ट को डिस्पोज करें, इसको म्यूनसिपैलिटी के हवाले करें, एंड म्यूनसिपैलिटी फर्दर इसे साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करती है, ताकि ओवरऑल हमारा एनवायरनमेंट बेहतर रहे, क्लीन रहे, और साथ ही साथ हम हाइजीनिक तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट करें और किसी भी किस्म की बीमारी न फैले जो इस वेस्ट से हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।